तो कहता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे है जेल मुझे मारने की। वो भी गुस्सा उधर से दिखाने लगता है। लेंथी तो माफ़ी मांगती है और उससे पिंच करती है, तुम्हें माफ़ी मांगो। प्रिंस कहता है ऐसे में कैसे तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तो रिपोर्ट करूंगा इस बारे में। लेंथी तो कहती है कि सच में आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, इसमें आप खुद ही फंस जाएंगे। ऐसे वो उसे बता देती है कि आप सोचना अच्छे से। तो वो सोचने लगता है, गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इधर जोल तो उसे माफ़ी मांगने लगता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा और वो उससे गुस्सा करने लगती है। लेंथी कहते हैं ठीक है जाओ जो करना है वो करो। वो तो उससे बिल्ली बन जाता है कि ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। वो तो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली एक्ट करने लगता है। उसके बाद लेंथी उससे पूछती है कि मेजेस्टी ने तुमसे क्या कहा। तो जोल बताता है कि मेजेस्टी हमारे इंगेजमेंट के बारे में पूछ रहे थे और मुझे 6 मंथ में ट्राइब्स ऑफ करन्स को डील करना है। लेंथी तो बाद में सोच के परेशान हो रही थी कि सब जगह फैल रहा है कि हमारा एंगेजमेंट कैंसिल होने वाला है। यही चीज़ मैड भी आके बताती है। यहाँ कोई पार्टी हो रही थी जहाँ पे सारे लोग वही कैंसिल के बारे में बात कर रहे थे, एंगेजमेंट। यहाँ पे एक लेडी होती है जो कि डॉटर ऑफ एयर क्रेजिस होती है, जो कि लेंथी की राइवल होती है। वो जो बहुत ज़्यादा सुन के खुश हो जाती है कि उसका एंगेजमेंट कैंसिल होने वाला है। वो तो कहती है कि मेरे फादर ने को कहो कि मेरा ग्रैंड बर्थडे होगा और इनविटेशन लेंथी को भी देना है। इनविटेशन लेंथी को जाता है। वो तो कहते हैं सब तो जानने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मेरे प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है। लेंथी को उसके फादर बात करने के लिए बुलाते हैं और उससे कहते हैं और तुम्हारी रेपुटेशन जा रही है, जितनी जल्दी हो सके तो इस एंगेजमेंट को कैंसिल करवा दो। उसके बाद लिली को दिखाया जाता है। वही लेडी जो लेंथी की राइवल थी, वो तो उसकी रेपुटेशन बर्बाद करना चाहती थी। जब लेंथी जोल के साथ आती है उसे तो धक्का लग जाता है। लेंथी तो लिलिया के पास आती है और उससे कहती है कि सॉरी तुमने मेरे फियांसे को इनवाइट नहीं किया, वो आने के लिए इंसिस्ट कर रहा था इसलिए मैं उसे ले आऊँ। तो लिलिया बोलती है मैंने सुना था कि आपकी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई, इसलिए मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, इसलिए मैंने इन्विटेशन नहीं दिया। दोनों के बीच में जिससे वॉर स्टार्ट हो गई थी और बेचारा जोल बीच में खड़ा देख रहा था। लिलिया तो लेंथी को बातों बातों में उसे मोटी बोल देती है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अपने आप को बचा तो लेती है लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे। तभी वहाँ पर लेंथी के कज़न का ब्रदर लो आ जाता है जिसका नाम रेयन सेवन पता नहीं क्या था। वो तो डांस के लिए पूछता है। तो लिलिया बोलती है मेरी अभी तबीयत नहीं थी ठीक है। तो वो लेंथी से पूछता है। उससे पहले तो जोल हाथ बढ़ा देता है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूँगा। वो तो क्या मजाक कर रहे हो, कहते नहीं मैं सच में करूँगा और जाके करने भी लगता है जाके। दोनों ऐसे कपल्स वाले मूव्स कर रहे थे और एक दूसरे को सुना भी रहे थे। उसी में ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल कपल लग रहे थे। लिलिया तो लेंथी से कहती है तुम्हारा फियांसी का दिमाग से ढीला है थोड़ा सा क्या। लेंथी उससे पूछती है चलो हम भी करने चलते हैं क्योंकि तुम दोनों ही ढीले हो दिमाग से लगता है। फिर लेंथी उसे भी ले आती है डांस करने के लिए। दोनों ही कपल एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। डांस करते हुए दोनों ही मेन लीड लेंथी को ही देखे जा रहे थे। जोल तो बार बार उनके ऊपर पैर पर पैर रखे जा रहा था। वो कह रहे क्या कर रहे हो तुम, जानबूझ के कर रहे हो ना। जोल कहते मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दिया। रेयन तो लेंथी को मुड़ के देखने लगता है और जोल तो डांस करते समय ही स्विच कर लेता है पार्टनर्स को और लेंथी को अपने पास ले आता है। और लेंथी तो उसे हंस के कहती है मैंने तुम्हें देखा तुम अपने पार्टनर पर बार बार स्टेप रख रहे थे पैर पर, मेरे साथ तो नहीं करोगे। वो कहते हैं नहीं मैं अब तुम्हारे साथ क्यों करूँगा। लिलिया पता नहीं क्यों सैड हो जाती है और वो भी उसके पैर पर पैर रख देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है लेंथी को सोच रही होती है। उसे देख के तो जोल उसे कहते उधर मत देखो मुझे देखो, मैं उससे ज़्यादा हैंडसम हूँ कि वो तो कहती है सच में। और तभी वहाँ पर प्रिंसेस करीना आ जाती है जो किंग की 6 चाइल्ड होती हैं। वो तो पहले आगे लिलिया को विश करती हैं, उसके बाद उससे सामने लेंथी के आगे उसकी बेइज्जती करने लगती हैं, उसके एंगेजमेंट कैंसिल की बात करने। और जोल तो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी इसीलिए सबको लगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेंथी तो सोच रही थी कि मैंने इसे कहा था कुछ भी मत बोलना। शायद प्रिंसेस जोल को पसंद करती थी इसलिए गुस्से में जाती है, नहीं तुम इसे पसंद नहीं कर सकते। तभी लिलिया आके बोलती है अगर तुम सच में पसंद करते हो तो तुम्हें एक दूसरे को किस करना पड़ेगा। लेंथी तो लिलिया से कहती है कि हम एक्ट नहीं कर रहे हो क्या, नहीं तुम्हें तो प्रूव करना पड़ेगा। वो तो गोल्डन बाल वाला मैन इसे घूरने लगता है। तभी जोल आता है और उसे फेस के पकड़ कहता है हनी और उसे किस कर लेता है। वो तो उसे पिंच करती है तब जाके वो छोड़ता है उसे।
उसे। उसके बाद सभी उसे बधाइयाँ देने लगते हैं शादी की। जोएल तो प्रिंसेस से कहता है कि अब आपको बिलीव हुआ, लेकिन प्रिंसेस तो चिल्लाने लगती है, नहीं मैं नहीं मानती, तुम लोग एक्ट कर रहे हो। और लेंथी तो सोचने लगती है मैं अपने एंगेजमेंट को कैंसिल करवाने के लिए इसका यूज़ कर सकती हूँ। और जोएल को एक साइड में लेकर जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग क्या ख़राब हो गया था, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी मत बोलना। वो तो बिना सोचे समझे उसे फिर से किस कर लेता है। लेंथी तो गुस्सा हो जाती है, गुस्से की वजह से वो पुल में उसे धक्का देने वाली थी, लेकिन खुद ही करने वाली थी। तो जोएल उसे बचाते हुए कहता है, नहीं तो मुझे मार सकते, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपने आप को हर्ट मत करो। प्यार से बोलने लगता है। वो कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ आते वक्त क्या समझा था कि यहाँ पर हंगामा नहीं खड़ा करना। तो वो कहता है तो वो सब तुम्हें परेशान कर रहा था, मैं कैसे ऐसे खड़े रह सकता हूँ। वो कहते हैं अब मुझे बिना परमिशन के टच मत करना। हाँ नहीं मैं क्या करूँ, नहीं कभी नहीं। इधर जोएल के जनरल को दिखाया जाता है जो कि गार्ड होता है, उसे बताने के लिए आया था। वो तो उस पिगी को एक फीड करा रहा होता है। तभी एक मैन उससे पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो सब कुछ उसे बताता देता है कि मास्टर की मेमोरी लॉस्ट हो गई है। मिस लेंथी को लगा कि मैं सब कुछ बता दूंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया पनिशमेंट के लिए। जोएल का गार्ड कहता है मैंने सब कुछ ठीक करने के लिए किसी को अरेंज किया है, लेकिन तब तक मास्टर को खुश रहना दो, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं। इधर दिखाया जाता है जोएल और लेंथी हर एक जगह पर जाते हैं, साथ में लवी डवी बिहेव करते हैं। जोएल की क्रिंजी बिहेव की वजह से सब जगह फैल गया था कि ये दोनों ही कपल हैं। जहाँ भी जाता हनी हनी करके लेंथी के साथ ये चिपका ही रहता है। सब उस पर हंसते रहते हैं और बेचारी लेंथी की बदनामी होने लगती। जब से उसने उससे किस किया तब से वो तो अपने पास भी नहीं आने देती थी। इधर वो नहा रहा होता है, तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है जोएल को। वो तो खुश हंसने लगता है डेविल की तरह। और उसका गार्ड शायद इसके गार्ड ने ही उस बाथ में के पानी में कुछ मिलाया था। वो तो हंसने लगता है कि मैं तो हैरान हूँ अपने पिछले मेमोरीज की वजह से। और वो तो उसे कुछ पेपर्स में लगाता है, वो तो उसे सब बता देता है। वो तो कहता है मैं तो अपने फियांसे को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो देखते हैं कि वो क्या करने वाला है इसके साथ। इसे तो सब कुछ अब पता चल गया है, वो अब क्या करेगा भला लेंथी के साथ।